नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद है जो दोस्तों ये भारत और नेपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। अगला है दोस्तों दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। तो भारत के कुल 16 राज्य, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हुई है। कितना राज्य? तो भारत के कुल 16 राज्य जो है दोस्तों ये पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। अगला है 4 नंबर कि मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैगी नॉट रेखा दोस्तों ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा किसके बीच है? तो दो देशों के बीच है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है मैगी नॉट रेखा। ठीक है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा दोस्तों? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। यहाँ अगर सवाल पूछ सकता है आपसे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो वह दोस्तों 38 डिग्री समांतर रेखा। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल है कि सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है। तो सर क्रिक विवाद जो है दोस्तों ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से संबंधित है सर क्रिक विवाद। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को। अच्छा, 38 डिग्री समांतर रेखा, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। 49वां समांतर रेखा ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच का रेखा है। शून्य रेखा किसके बीच है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की राजधानी कौन सी है। ये दोस्तों मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा कि मुजफ्फराबाद जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा POK की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। और नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेमनबी या फिर युआन बोलते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल है कि सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो देख लीजिए कि सीलोन जो है ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। किसका है? तो सीलोन किसका प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिताओ। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगला सवाल देखने वाले हैं 10 नंबर सवाल यानी कि 10 नंबर सवाल है दोस्तों कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 38वीं समांतर रेखा ये दोस्तों ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच का रेखा है। 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा। ठीक है। अच्छा, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है दोस्तों प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। ये दोस्तों काराकोरम में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और चीन की राजधानी है बीजिंग। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। कितना है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है। ठीक है, 8,848 मीटर कहीं देता है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो फरक्का विवाद है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत और बांग्लादेश का विवाद है। फरक्का विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के विवाद कौन सा है, फरक्का विवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला है 15 नंबर सवाल कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो सबसे पहले तो दोस्तों बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगती है वो हम देखने वाले हैं। पश्चिम बंगाल लगती है, ठीक है, और असम भी लगता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। उसके बाद मेघालय भी लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों को 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो अमेरिका और कनाडा। ठीक है, यूएसए एवं कनाडा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। सवाल क्या कह रहा है, 17 नंबर सवाल है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये म्यांमार में स्थित है। याद रखिएगा कि मांडले जो जेल है ये म्यांमार में स्थित है और म्यांमार की राजधानी है नेपी ताओ। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीजयवर्धने पूरे कोटे। और चीन की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट है 18 नंबर सवाल कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि डुरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डुरंड। याद रखिएगा कि डुरंड जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वह है दोस्तों डुरंड रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। तो ये है दोस्तों सियाचिन विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है, सियाचिन विवाद। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद कौन सा है दोस्तों, सियाचिन विवाद, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल कि भारत से बर्मा यानी कि म्यांमार कब अलग हुआ था। ये अलग हुआ था 1937 को, यानी कि 1937 को भारत से बर्मा अलग हुआ था, यानी कि म्यांमार अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा राज्य चीन के साथ स्पर्श करती है। तो सबसे पहला दोस्तों याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश स्पर्श करती है चीन के साथ, उत्तराखंड स्पर्श करती है दोस्तों, ठीक है, और सिक्किम स्पर्श करती है। याद रखिए कि यानी कि ऑप्शन नंबर डी मिजोरम जो है ये चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों ये जर्मनी एवं पोलैंड, ठीक है, याद रखिए कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच का सीमा रेखा बनाती है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच दो देशों के बीच का सीमा रेखा बनाती है हिंडनबर्ग रेखा, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर सवाल। तो 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है।
तो भारत के किस राज्य के साथ? तो भारत के राजस्थान राज्य के साथ पाकिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। किसके साथ? तो राजस्थान के साथ, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य के साथ? तो भारत के राजस्थान राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी रेखा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। याद रखिएगा कि अराकानयोमा पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। अगला सवाल है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी है दोस्तों अगरतला। असम की राजधानी दिसमुन, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला है 27 नंबर सवाल कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये रंगून यानी कि म्यांमार में स्थित है। आपको पता होगा मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसका कब्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यांगून में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यांगून में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखने वाले हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है दोस्तों अफगानिस्तान की काबुल। याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। भूटान की राजधानी है थिम्पू। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला सवाल देखने वाले हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि मैनर हिन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? याद रखिएगा कि मैनर हिन जो है ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच की कौन सी रेखा है दोस्तों? तो मैनर हिन रेखा। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो अमेरिका एवं कनाडा के बीच है दोस्तों 49 डिग्री समांतर रेखा। अगला है 30 नंबर सवाल कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ लगती है 40-96 किलोमीटर। याद रखिएगा। सबसे कम लगती है दोस्तों, सबसे कम लगती है किसके? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो ये ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है। अगर आपसे पूछे कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, अगर शहर पूछे तो ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य? तो वह है दोस्तों लद्दाख के साथ लगती है। चीन के साथ लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लद्दाख में दो जिला है, लेह और कारगिल। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 को हुआ था। ये अभी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो लद्दाख के साथ लगती है चीन के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों सियाचिन। याद रखिएगा कि मेघदूत ऑपरेशन जो है ये 1984 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? सियाचिन में चलाया गया था। ये 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर। 34 नंबर है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सवाल देखने वाले हैं कि म्यांमार देश के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्श करती है। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करती है। ठीक है, नागालैंड भी स्पर्श करती है म्यांमार के साथ, और मणिपुर भी स्पर्श करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों 35 नंबर सवाल कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो तीस्ता नदी जल विवाद है दोस्तों ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच से संबंधित है। ठीक है, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी का विवाद है? तो तीस्ता नदी जल विवाद है। अगला है 36 नंबर कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। याद रखिएगा कि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान के बीच।
भारत में बांग्लादेश के बीच कौन सी चलती है? तो वो चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल जो राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। ठीक है, अच्छा तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है दोस्तों बांग्लादेश के? तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर है कि भारत में कुल कितने केंद्रशासित राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। याद रखिएगा 8 केंद्रशासित प्रदेश है और 28 राज्य है, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्रशासित राज्य है? तो 8 केंद्रशासित राज्य है। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? शून्य रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? शून्य रेखा। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान कर दे भारत की जगह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो वह है दोस्तों डुरंड रेखा। ठीक है, तो यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।